नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। केकड़ी जिले में गुरुवार को ईद उल फितर का त्यौहार मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर केकड़ी में पटेल मैदान स्थित ईदगाह में ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। शहर काजी मौलाना निसार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि ईदगाह पर सबसे पहले अहले हदीस जमात की नमाज अदा की गई, उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के दौरान हज़ारों की संख्या में दुआओं के लिए हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में देश में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ की गई। मुख्य नमाज के बाद लोगों ने सारे गीले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान मुख्य ईदगाह पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और ईद की बधाई दी। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग घरों में पहुंचे और खीर सेवैयां खिलाकर ईद की मिठास आपस में बांटी। जानकारी के अनुसार ईद की मुख्य नमाज अहले हदीस जमात की नमाज मौलाना अब्दुल्ला ने अदा कराई। उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात की नमाज मौलाना अनवार आलम ने अदा कराई। केकड़ी में मुख्य ईद की नमाज ईदगाह के अलावा भट्टा कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद और मियाजी की बावड़ी में भी अदा की गई। हजारों की संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना निसार अहमद, शहर काजी केकड़ी, आज ईद के मुबारक मौके पर तमाम अहले केकड़ी और अहले देशवासियों को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये मुबारक मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया। 30 दिन मेहनत करने के बाद उसके फल का दिन आज है। अल्लाह तबारक व तआला, ये जो रोज़ा रखने की फजीलत क्या है? रोज़ा रखने की फजीलत ये है और इसके अंदर लॉजिक ये है कि गरीब आदमी जो भूखा और प्यासा कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसका एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने ये रोज़ा मुकर्रर किया है, ताकि दूसरों की भूख का, पड़ोसी की भूख का, अपने परायों की भूख का आपको एक एहसास हो जाए कि भूखा रहना कितनी बड़ी इबादत है और भूखा कैसे रहा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर इबादत का बदला तो मैं जन्नत देता हूँ, लेकिन ये रोज़े का बदला है मैं खुद हूँ ही हूँ, यानी उसका बदला खुद अल्लाह ताला है। और आज मैं इस मुबारक मौके पर तमाम देशवासियों को ये अपील और रिक्वेस्ट और अर्ज़ करता हूँ कि आपस में भाईचारा और मोहब्बत हमारा अपना बनाए रखें, गंगा जमनी तहज़ीब हमारी बरकरार रहे। और इस मुबारक मौके पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा जो भाईचारा है उस पर किसी की नज़र ना लगे। वहीं केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम बघेरा में भी मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के घरों में जाकर खीर सेवैयों के साथ ईद की मिठास बांटी। इससे पूर्व तालाब के किनारे स्थित मुख्य ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना गुलजार अहमद ने ईद की मुख्य नमाज अदा कराई। एक सफ में खड़े होकर अल्लाह अकबर की तकबीर के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने नियत बांधी और अल्लाह की बारगाह में सजदा कर विशेष दुआएं की। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अवैध खनन की शिकायत पर केकड़ी सदर थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई आज पूरे जिले में चर्चा का विषय रहा। जानकारी में आया है कि अवैध खनन की शिकायत पर रात को पुलिस ने वाहन पकड़े और दिन में छोटी सी कार्रवाई करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया कि पूरे जिले में
चर्चा ये रही कि आज खाकी दबाव में नजर आई। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन की शिकायत पर गत रात को गुलगांव के पास खारी नदी के निकट ट्रेलर में रखी एलएनटी मशीन, ट्रेलर व 2 ट्रैक्टर पकड़कर पुलिस थाने ले आई। हालांकि बाद में पुलिस ने जब्त वाहनों को नदी क्षेत्र में नहीं खड़ा होने की बात कहकर छोड़ दिया। पुलिस ने एमवी एक्ट में जुर्माना लगाकर जब्त वाहनों को छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए वाहनों की अवैध खनन में संलिप्तता नहीं पाई गई है। सभी वाहन नदी से बाहर खड़े मिले थे। जानकारी के अनुसार गत रात को सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन की शिकायत पर गुलगांव के पास खारी नदी पहुंची, जहां पर ट्रेलर में रखी एलएनटी मशीन सहित ट्रेलर व 2 ट्रैक्टर मिले। थाना अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि कागजात के अभाव में वाहनों को एमवी एक्ट में पकड़कर सदर पुलिस थाने ले आए, जिन्हें गुरुवार को कागजी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा वाहन जब्त करने के बाद में छोड़ने की दिन भर चर्चा रही। जानकारी के अनुसार खारी नदी में इन दिनों अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग अवैध खनन को लेकर सतर्क नहीं है, जिसके चलते अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद है और वे बेरोक धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार एलएनटी जेसीबी मशीन के जरिए नदी क्षेत्र में फेल्सपार, क्वार्ट्स व माइका का अवैध खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में खनन माफिया नदी क्षेत्र में अवैध खनन कर खनिज पत्थर निकालते हैं। माफियाओं द्वारा पास में ही क्वार्ट्स का भंडारण भी किया गया है, लेकिन यह सब खनिज विभाग के अधिकारियों को नहीं दिखाई देता। गत रात को भी 2 ट्रैक्टर की मदद से नदी में स्थित गड्ढे से पानी खाली कर खनन किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने वाहनों को पकड़ लिया। सूत्रों ने बताया कि यहाँ पर कीमती खनिज पदार्थ है, जिसकी वजह से खनन माफियाओं की नज़र है। हालांकि पुलिस ने वाहनों को खनन की में संलिप्तता नहीं होने की बात कहकर छोड़ दिया। हालांकि पुलिस द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई की सूचना रात्रि में ही मिल गई थी, लेकिन अल सुबह होते होते पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में इतिश्री कर मात्र एमवी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर वाहनों को छोड़ दिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई पूरे जिले में चर्चा का विषय रही। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र का मातृशक्ति सम्मेलन शुक्रवार को नीलम मैरिज गार्डन राजपुरा रोड पर आयोजित होगा। दोपहर 3:30 बजे ये मातृ सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मातृशक्ति को संबोधित करेगी। क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के सानिध्य में होने वाले मातृशक्ति सम्मेलन के मुख्य वक्ता राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा करेंगे। कार्यक्रम में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के मातृशक्ति के साथ विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अखंड सुहाग की मनोकामना के पर्व गणगौर पर सुहागिनों एवं नवविवाहितों ने गुरुवार को ईसर गौर की पूजा कर माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की तथा घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। भंवर भाने पूजन देव गणगौर एवं राजस्थानी गीतों की धुन पर महिलाओं ने ईसर गणगौर का स्वांग रचाकर सवारी निकाली तथा नवविवाहितों ने पीहर में गणगौर की पूजा की एवं ससुराल से सिंजारे में आए वस्त्र आभूषण धारण कर बड़ों का आशीर्वाद लिया। साथ ही अविवाहित नवनियुवतियों ने 16 श्रृंगार कर अपने लिए श्रेष्ठ वर की कामना की। गणगौर पर्व के दौरान महिलाएं बगीचों से धूप व जल के कलश लेकर आई व ईसर गौर की पूजा की। कई महिलाओं ने गणगौर का उजीमना भी किया। गणगौर पर्व को लेकर पूरे दिन भर शहर में चहल पहल रही। महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर पूजा अर्चना करती नजर आई। सदर थाना इलाके के सांपला मार्ग पर गुरुवार को एक जुगाड़ के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक सहित एक ही परिवार के 5 घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 2 गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार भिनाई के देवलिया कला निवासी एक ही परिवार के लोग जुगाड़ में सवार होकर केकड़ी चारा लेने जा रहे थे। इस दौरान जालिया व सूपा के बीच एक गड्ढे की वजह से जुगाड़ अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में देवलिया कला निवासी घनिया पत्नी हेमराज नायक, लादूराम कुमावत पुत्र बालूराम कुमावत, मनभर पत्नी लादूराम कुमावत, कांता देवी पत्नी सावनलाल कुमावत, सावनलाल पुत्र लालाराम कुमावत घायल हो गए। दुर्घटना के बाद राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को 108 की मदद से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 गंभीर घनिया व लादूराम को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल दुर्घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है।
महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जन्म जयंती आज माली समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल चौराहे पर मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर समाजसेवी रामगोपाल करोड़ीरावल व भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष व पूर्व पार्षद धनराज कच्चावा ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। उपस्थित समाज बंधुओं ने महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर महात्मा फूले को याद किया। महात्मा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। इस महान समाजसेवी ने अछूतों के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनका ये भाव देखकर उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। देश में छुआछूत खत्म करने और समाज को मजबूत बनाने में महात्मा ज्योतिबा फूले की अहम भूमिका रही। महात्मा फूले ने महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला था। लड़कियों और दलितों के लिए पहली पाठशाला खोलने का श्रेय महात्मा ज्योतिबा फूले को दिया जाता है। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्चावा, कैलाश चिंचाडोलिया, प्रधान करोड़ीवाल, अशोक भभीवाल, राजेंद्र करोड़ीवाल, महेंद्र भागवाल, कैलाश चंद अजमेरा, गिल्लूराम करोड़ीवाल, ब्रज नारायण बींदा, भागचंद, रामोतार करोड़ीवाल, चित्रलाल भभीवाल, धर्मराज सुईवाल आदि लोग उपस्थित थे। गुर्जर समाज की बैठक गुरुवार को बेवर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में आयोजित हुई। बैठक में मालाश्री महंत हेमराज पोसवाल, कैलाश गुर्जर, विजयनगर अतर सिंह गुर्जर, किशनलाल गुर्जर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में गुर्जर समाज के लोगों की ओर से मालाश्री महंत हेमराज पोसवाल सहित अन्य अतिथियों को दुपट्टा ओढ़ाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में मालाश्री महंत हेमराज पोसवाल ने समाज में शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सफलता की कुंजी शिक्षा ही है। शिक्षा से ही समाज में जागरूकता आएगी, जिससे कुरीतियां का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मालाश्री में भगवान देवनारायण का पेनोरमा बनाया जा रहा है। बैठक में समाज के अन्य वक्ताओं ने कहा कि समाज में एकजुटता व जागृति से ही समाज का उत्थान संभव है। युवाओं से आह्वान किया गया कि जब तक युवा वर्ग शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज में फैली कुरीतियां दूर नहीं होगी। शिक्षित युवा ही समाज को सही दिशा पर ले जाएगा। समाज के लोगों को संगठित होकर कार्य करने की अपील की गई। बैठक में पूर्व छात्रावास अध्यक्ष मदन गुर्जर, एकल सिंगा, सरपंच प्रतिनिधि सांवलाल गुर्जर, रामपाली एडवोकेट कालूराम गुर्जर, देवसेना जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर, चित्रमल गुर्जर, महावीर गुर्जर, शंकर गुर्जर, शोधिराम गुर्जर, रामकुमार गुर्जर, भोपाल गुर्जर, कुशपाल गुर्जर, मदन गुर्जर, हनुमान गुर्जर, विनोद गुर्जर सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।